नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर कैसे बने। तो इसके लिए टॉपअप कब और कैसे करें, आज का टॉपिक ये है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि तीन तरह का इन्वेस्टर है। एक जो नॉर्मली जो 90% इन्वेस्टर होते हैं कि एसआईपी शुरू किया, जैसे ही मार्केट धड़ाम से गिरा एसआईपी डर से बंद कर दिया। एक तो ये तरह का इन्वेस्टर है। और फिर मार्केट जैसे बढ़ना शुरू होगा फिर उसका हौसला बुलंद होता है और फिर से एसआईपी शुरू कर देते हैं। ये एक तरह का कैटेगरी हुआ। जब डराते हैं मोगेम्बो तो डर जाते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। दूसरा है कि नॉलेज आ गया है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन है और लगातार एसआईपी करते आ रहे हैं। भाई मार्केट गिरे बढ़े देखते ही नहीं है, चलते आ रहे हैं। और तीसरे तरह का इन्वेस्टर है टाइप सी, जो कहते हैं कि जब जब गिरेगा थोड़ा थोड़ा टॉपअप कर लूँगा। तो इस तीन तरह का यहाँ पे इन्वेस्टर का कंपेयर कर रहे हैं। फंड का नाम है मिड कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ एसआईपी किसी एडवाइजर ने फॉर्म भर के कर दिया साइन और शुरू हो गया। कब से? तो सन 2000 से लेके 2023 तक, पिछले 23 साल में चलता रहा। टॉपअप अगर किया तीसरे टाइप सी वाला इन्वेस्टर ने तो 1000 रुपये का टॉपअप किया, हर महीने में 1000 रुपये बढ़ा दिया जब मार्केट गिरा। तो पहला इन्वेस्टर कहते हैं कहानी कि जब मार्केट अप था तो नॉर्मल एसआईपी चल रहा था, जमा कर दिया 27,000 रुपया, 3-3 हज़ार रुपया करके 9 महीने में, यहाँ से यहाँ तक 9 महीने आता है। फिर मार्केट जब डाउन हुआ तो डर गया। 2001 से लेकर 2003 तक मार्केट डाउन था। जब डाउन था, कैसा मार्केट डाउन था ये देखेंगे। 2001 से लेकर 2003 का बात करते हैं तो यहाँ आपको दिख जाएगा 2001 से लेके 2003 तक। 2001 से लेके ये थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ये 2001 से लेके 3 तक यहाँ पे डाउन था तो इसने बंद कर दिया। जब बंद किया तो इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, यहाँ पे जीरो है इन्वेस्टमेंट। फिर जब अप हुआ तो फिर धीरे धीरे 3-3 हज़ार रुपया करके 12,000 जमा हो गया अप मार्केट में। फिर जब डाउन मार्केट आया 2004 में फिर से वो एसआईपी रोक दिए डर करके। तो इस तरह से सिलसिला चलता गया। तो लास्ट में जो पैसा एक्यूमुलेट होता है ना इनका, यहाँ देखते हैं टोटल मार्केट वैल्यू। यहाँ पे इनका मार्केट वैल्यू बनता है 57 लाख रुपया। अगर कंपाउंडिंग रिटर्न देखते हैं तो 19.67% का रिटर्न फिर भी इनको मिला मिड कैप कैटेगरी में। बोलने का निपॉन ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी है, पर सच कहें तो वो स्मॉल कैप ही था। काफ़ी सारा स्टॉक जो आज का स्मॉल कैप है वो मिड कैप कैटेगरी में लेके रखते थे फंड मैनेजर, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं था। लार्ज कैप बोल के, टॉप 100 बोल के, ब्लू चिप बोल करके स्मॉल कैप भी चलता था। तो ये हो गया कैटेगरी 1। दूसरा कैटेगरी है कि भाई हम अप डाउन नहीं देखेंगे, मार्केट डाउन हुआ कोई बात नहीं, हमारा एसआईपी चलता रहेगा जिंदाबाद। 93,000 चला गया डाउन मार्केट में भी। जब तक डाउन था ये मार्केट 2001 से 3 तक, तब भी मेरा चलता रहा। फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, डाउन हुआ। ये भूतकाल में देखते हैं, ये भूतकाल में मार्केट डाउन हुआ। ये भूतकाल में मार्च 2020 में मोबाइल रिंगटोन पेपर सब लोग घर के अंदर बंद, डाउन मार्केट। वो बंदा बोला कि भाई मेरा तो एसआईपी चलते रहेगा। 3-3 हज़ार रुपये पर करके 9 महीना एसआईपी चलता रहा। एक तीसरे टाइप का खिलाड़ी आया, बोला जब जब डाउन मार्केट होगा तब तब थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा दूंगा। वो खोपड़ी का ब्लूटूथ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑन हो गया है। डाउन मार्केट में 3-3 हज़ार तो जा ही रहा था, 1,000 रुपया और झोंक देंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया पैसा। यहाँ देखते हैं 44,000 जमा हुआ है। नॉर्मल एसआईपी तो 3-3 हज़ार था, पर 44,000 रुपया कैसे आया ये डाउन मार्केट में। ये देखते हैं फरवरी से लेके दिसंबर तक तो 10-11 महीना हुआ तो 11 या 33,000 रुपया जमा हुआ था, लेकिन डाउन मार्केट में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा किया तो 11 महीना में 11 चौक 44। जैसे ही मार्केट गिरता था वो एसआईपी खट से लगा देते थे। तो इस तरह से करके ये नाटक चलता रहा टाइप सी वाले का। तो यहाँ पे इनका पैसा देखते हैं, अगर ये पैसा बना है यहाँ पे 2,07,00,000 रुपया बना हुआ है। जो कंटिन्यूस एसआईपी करते रहे उनका पैसा बना 1,68,00,000। तो टोटल तीनों का कंपेयर देखते हैं। यहाँ पे तीनों ने एक ही स्कीम में एसआईपी शुरू किया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। एक ने इन्वेस्ट किया 4,90,000 मान लेते हैं, दूसरे ने किया कंटिन्यू करते रहा 8,37,000 और तीसरे ने थोड़ा थोड़ा टॉपअप करता रहा तो 9,53,000 रुपया। एक का पैसा बना 57 लाख,
दूसरे का बना 1,76,00,000 और तीसरे का जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टॉपअप करता रहा 2,16,00,000 रुपया बना है। तो इस तरह से करके परसेंटेज रिटर्न है 19%, 21%, 23%। अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, लाइव पोर्टफोलियो। हमने खेल शुरू किया था इसी फंड में, निपॉन ग्रोथ फंड में 11/5/2010 से 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ। तब एक यूनिट का प्राइस था 444 रुपया। फिर अगले महीना 453 में खरीदा, फिर 467 में खरीदा, अलग अलग डेट में अलग अलग प्राइस में खरीदा। लेकिन आज उन सभी यूनिट के प्राइस का रेट है, यहाँ पे देखेंगे वो रेट है, यहाँ पे आज का रेट है 2608, 2608, 2608, 2608। अलग अलग डेट में अलग अलग प्राइस से खरीदा था, पर आज उस सभी का प्राइस तो एक ही होगा। आप सोना 20 साल पहले खरीदे थे एक सिक्का, 10 साल पहले खरीदे थे, 5 साल पहले खरीदे थे, पिछले साल खरीदे थे, उससे क्या मतलब है? आज सारा सिक्का हाथ में ले जाके सोनार को देखेंगे तो उस आज के प्राइस में खरीदेंगे, तो आज का प्राइस ये है 2608। अलग अलग प्राइस में खरीदे थे, तो बीच बीच में हम टॉपअप मारते रहते थे। ऐसे ही टाइप सी वाला इन्वेस्टर हम हैं। बीच बीच में जैसे मार्केट गिरता था हम खरीद लेते थे। तो लास्ट में देखते हैं ये 3-3 हज़ार चलता गया और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी मारा था। 2010 से लेके अब तक 8,20,000 जमा कर दिया और आज पैसा है छप्पर फाड़ के रिटर्न मिला है 29,23,000 रुपया। परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो आया है 18.27। अब मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं टाइप बी रहता, कंटिन्यूअस करते रहता 2010 से लेके अब तक 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, तो टोटल जमा करता 4,77,000 और जो आज मेरे पोर्टफोलियो में होता 16,39,000, 16,40,000 मान लेते हैं। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में 29 लाख रुपया है और जमा मैंने कितना किया है? 8 लाख कुछ रुपया था, 8,20,000, मतलब डबल 4 लाख और चला गया। 4 लाख एक्स्ट्रा जमा किया हूं और 16 लाख की जगह 29 लाख है, मतलब 13 लाख रुपया और एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ है। जो मेरा पैसा है यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 8,20,000 का वैल्यू आज है 29,23,000। ये लाइफ टाइम हाई है, इससे ज़्यादा पैसा मेरा नहीं हुआ था कभी। 28 तक तो गया था 29,23,000, अभी ये पहली बार हुआ है और रिटर्न 18.3 का है। ठीक उसी तरह निपॉन का एक फंड मल्टी कैप एक बार बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपया लगाया था, 1,99,000 कुछ एसटीटी फेस्टिटी यहाँ पे कटा है, 1,99,000 जमा हुआ है, लगभग 2 लाख जमा हुआ है, उसका वैल्यू है 8,55,000। यहाँ पे रिटर्न देखेंगे 16.7 का। बीच बीच में टॉपअप का तो कोई बात ही नहीं है, वन टाइम खरीदा था। तो इस तरह से करके 3 तरह के इन्वेस्टर को आपने देख लिया। अब बात आता है कि टॉपअप कब और कैसे करें, कब करें ये तो पता चल गया। जब जब मार्केट डाउन हो तब तब आप करेंगे। 5%, 10%, 20%, कितना भी डाउन हो आपको टॉपअप करना है। सेम फोलियो में एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1-1 हज़ार का एक्स्ट्रा एसआईपी कर दिए, या उसी सेम फोलियो में टॉपअप कर देंगे, नॉर्मल परचेज कर लेंगे, 40,000 50,000 का टॉपअप कर देंगे। तो ये हो गया एडिशनल परचेज, टाइप सी वाला इन्वेस्टर बन जाएंगे आप। स्टार एसआईपी का ऐप आ गया है, इसको आप डाउनलोड करके ये सारा रिसर्च जो मैं करता हूँ ये वाला इस तरह का ये सारा आप कर सकते हैं। ये डाउनलोड ऐप में जाके एंड्रॉयड और एप्पल का कोई भी जो भी मोबाइल आप यूज करते हैं डाउनलोड करके इस तरह का सारा फीचर्स, जो ये मोबाइल वर्जन वाला सारा फीचर्स है, ये जो सारा हम परफॉर्मेंस देखते हैं, वन टाइम, एसआईपी, कैलकुलेटर, एचडब्ल्यूपी, ये सारा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको परफॉर्मेंस में और कुछ चाहिए, कोई एरर आ रहा है, कोई सजेशन है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है, जो आपका फाइनेंशियल क्वेरी है आप नाम और विस्तृत रूप से वहाँ पे लिखेंगे कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। आप
ऐप में जाके पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। मिनिमम आप SIP 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है म्यूचुअल फंड में। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।